हरीश रावत जी की व्यक्तिगत यात्रा है जिसके थ्रू वो कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। देखिए, हरीश रावत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत है। क्या दिक्कत है उसमें? बाकी लोग नहीं है, प्रीतम सिंह जी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा। हरीश रावत जी कांग्रेस है। आपने जो सवाल किया कि ये हरीश रावत की यात्रा है या कांग्रेस की यात्रा है, हरीश रावत जी किस पार्टी के नेता हैं आप बताइए? भाजपा के? कांग्रेस के। हाँ, तो कांग्रेस का जब नेता जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा। व्यक्ति पार्टी हो गया। व्यक्ति ही पार्टी नहीं होता। पार्टी हमेशा सबके लिए बड़ी होती है और हम सबके लिए बड़ी है। देखिए, इसके पहले कानपुर विधानसभा से तैयारी किया था वीरेंद्र रावत जी ने, चुनाव नहीं लड़े क्योंकि टिकट नहीं मिला। किसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसकी बात पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधा इस पॉइंट पे आता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है कांग्रेस से जुड़ी है, जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है, संविधान को बचाना है देश के, और देश के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि जब तक एक जन कांग्रेस से नहीं जुड़ेगा संविधान नहीं बच पाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि कांग्रेस के लोग जुड़ जाएंगे तो संविधान बच जाएगा या फिर ऐसा बच जाएगा। बात तो ये है कि भाई कांग्रेस से जोड़ने का मतलब पार्टी से जोड़ना है। तो इसको देखिए क्या लिखा है, कांग्रेस से जुड़िए, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, आम जन है, और ये आम जन को कांग्रेस से जोड़ने का अभियान है। माननीय हरीश रावत जी ने ये अभियान रखा है कि 51 जगह पर वो पर्चे बांटेंगे और जो है कांग्रेस से एक जन को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि 2024 में हम राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके और इस देश का जो हमको हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई है उस आज़ादी को हम बचा सकें। वीरेंद्र रावत जी हरीश रावत जी के पुत्र हैं और ये बता रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस, अरे आप जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कांग्रेस की ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? दो विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री के लायक नहीं है तो? लायक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जो है अभी इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री अपना बना सकती है। ये जवाब आपको कर्नाटक की जनता ने दे दिया। एक राज्य जीतने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है लोकसभा जीत गए। राज्यों के कई सारे चुनाव अगर आपको मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल की बात करूं तो दिल्ली में लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को, और जब हम लोकसभा की बात आई तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर ऐसे तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति राज्य में किसी को सरकार दे देती है तो लोकसभा में सरकार वही देगी। देखिए, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, 2004 में कांग्रेस आई थी, यूपीए आया था, 2009 में भी यूपीए आया, हम 10 साल रहे, इनको भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल बाद जनता अपने आप बदल देती है। 10 साल का खेल खेलते रहेंगे, कभी 10 साल बीजेपी को लेकर आएंगे, अब भाई अब तुम्हारा टर्न खत्म हो गया, अब मेरा टर्न आने वाला, यही करते रहेंगे। पहले जो है बीजेपी निकालेगी आपके खिलाफ यात्रा, फिर कांग्रेस वाले निकालेंगे आपके बीजेपी के खिलाफ यात्रा। हम तो किसी के खिलाफ यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, हम तो कांग्रेस से जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो 2 यात्रा थी दोस्तों, जो 2 यात्राएं थी, खास तौर पर जो 2 यात्राएं थी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये यात्राएं उतना कारगर साबित नहीं हो पाई कि सीधा डायरेक्ट आपको ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस से जुड़िए? नहीं, वो बहुत कारगर साबित हुई। अब आप देखिए, हिमाचल हम जीते, उसके बाद कर्नाटक जीते, और आने वाले जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम जीतने जा रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना भी हम जीतने जाएंगे और 2024 में भारत जीतेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक अंत में एक चाहत की बात कर लेता हूं कि हरीश रावत जी की क्या है चाहत। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यात्राएं करूंगा, मैं शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है, तो यह जो यात्रा है यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा है या ये हरीश रावत जी की व्यक्तिगत यात्रा है जिसके थ्रू वो कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हरीश रावत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत है। क्या दिक्कत है उसमें? बाकी लोग नहीं है, प्रीतम सिंह जी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा। हरीश रावत जी कांग्रेस है। आपने जो सवाल किया कि ये हरीश रावत की यात्रा है या कांग्रेस की यात्रा है, हरीश रावत जी किस पार्टी के नेता हैं आप बताइए? भाजपा के? कांग्रेस के। हाँ, तो कांग्रेस का जब नेता जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा। व्यक्ति पार्टी हो गया। व्यक्ति पार्टी नहीं होता। पार्टी हमेशा सबके लिए बड़ी होती है और हम सबके लिए बड़ी है। लोकसभा को क्या लेकर क्या कहेंगे कि आपके पिताजी लड़ रहे हैं, मतलब हरीश रावत जी लड़ने वाले हैं?
अब ये तो वक्त बताएगा कौन लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ लड़ेगी और जीतेगी। ये सब जो किए जा रहे हैं काम, इसके पीछे का यही उद्देश्य हो सकता है कहीं ना कहीं कि भाई हम मजबूत हैं और हम मजबूती से आ रहे हैं, टिकट हमें दे दो, चुनाव हम लड़ेंगे। अब सब कुछ मैं ही कहूँगा, कुछ पत्रकार, आप पत्रकार हैं, आप भी समझिए।